हेलो। आप दिव्यकरण बोल रहे हो? हाँ सर, प्रणाम। हाँ। दिव्यकरण कौन? जी कहाँ? पहले ये बताइए आपका पेपर कैसा हुआ? सही सर, गया था। सही गया। कहाँ सेंटर हम्म। था आपका? अरे मेरा पीजी कर सर, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पंकज से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ओ ओ, ठीक। हाँ। तो मुझे नगेंद्र सर ने बताया कि आपका आज पेपर था, तो मैंने पेपर का लेवल जानने के लिए पेपर के किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं ये जानने के लिए मैंने आपको कॉल किया, और ये ऑडियो मैं बच्चों को भी दूंगा ताकि उनको आगे के मतलब एग्जाम्स में थोड़ा जिसका आगे आगे एग्जाम्स उसको हेल्प हो। हम्म। ठीक है, तो मैं आपको आपका कौन कौन सब्जेक्ट था? हेलो। क्या सर? आपका कौन कौन सब्जेक्ट था? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था मेरा सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स थे जहाँ से क्वेश्चन आए थे और क्या सबसे ज्यादा लेवल था? सर वो इलेक्ट्रो मतलब जितने भी ये फर्स्ट पेपर है सर, जितने भी मतलब अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर जितने भी हैं उसमें हाँ, सर, उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा सवाल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक था। फील्ड और उसमें वो पोटेंशियल जो होता है उससे बहुत ज्यादा सवाल आया था। अच्छा अ, अच्छा। अच्छा, फिर ये उस मुझे आप बताओ कि मतलब कैसे क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत टफ थे या फिर क्लास में जो पढ़ाया गया था उस लेवल के थे या हाँ, फिर उसी लेवल इजी का थे? था। उसी क्लास। लेवल का थोड़ा सा अपर कर दिया था बस। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हाँ, कर लेकिन देते। जितना पढ़ाया गया था सब सही था सर। अच्छा। अच्छा ठीक पढ़ाया है, है। हो कितना क्वेश्चन किए हो आप फिजिक्स में? फिजिक्स में हम्म। हम सर 40 टू किए हैं। 40 ठो पूरा कर दियो? नहीं, 50 टू करना था ना। हाँ, तो 40 ही तो करना था उसमें से, 50 में से। हाँ तो मतलब कि जैसे केमिस्ट्री में मैं थोड़ा कम किया था क्योंकि अच्छा। केमिस्ट्री नहीं, का उपयोग माइनस मेन मार्क्स चीज में भी था मेन ना? चीज सर ना, को डी और पी ब्लॉक से मतलब सवाल आए थे, लेकिन वो तो मतलब हम मतलब कि इसमें पढ़ाया नहीं गया था तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, हाँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ाए थे मतलब वो सर्वेश सर और एक वो सुजीत सर फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाए। बहुत बेस्ट पढ़ाए थे। और अच्छा, सबसे अच्छा तो ये सर बता। गया उनका वो उनका क्या कहते हैं, अर्जुन सर ये का। प्रदीप सर का, और वो अर्जुन सर। अर्जुन। बहुत अच्छा सर, उनका तो पेपर एकदम मस्त था, जितना अच्छा पढ़ा जब जो क्वेश्चन वो बताते तो वही क्वेश्चन आया भी था। अच्छा, अर्जुन एक आध सर का। को अच्छा अर्जुन अच्छा। सर का बहुत अच्छा, उन्हीं का पेपर तो बहुत अच्छा गया मेरा। तो मैथ्स में कितने नंबर कितने क्वेश्चन किए हो आप? मैथ्स में हम्म। पहला वो 3 सेक्शन में था सर है। हाँ हाँ। पहला कॉमन है, दूसरा कोर है, तीसरा अप्लाइड है। हाँ हाँ। 3 भाग में। तो पहला कॉमन में 5 15 क्वेश्चन होते हैं। हाँ तो हाँ। उसमें से आप जितना अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद अप्लाइड होता है सर। अप्लाइड वाला तो हम कहेंगे बहुत सरल होता है, हाँ हाँ। क्योंकि हमको भी पता नहीं चला, लेकिन फिर जब हम तीसरे के कॉलम में गए तो हम हाँ सोचे मतलब कि 3 कॉलम दिए, उसमें से 2 ठो अटेम्प्ट करना होता है हाँ। और एक अटेम्प्ट नहीं करना है, और कॉमन सबको करना है। कॉमन लेकिन सबको करना। उसके बाद जो कोर वाला वो हम लोग के सिलेबस से था, और जो अप्लाइड था वो 11 और 12 का मिला के दोनों का था। मिला के था। ओ। तो हम सुझाव देंगे सर कि अप्लाइड वाला ही सब बच्चे करें, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन था, हम लोग उस पर पहुंचे नहीं पाए, हम सोचे कि तो, मतलब तीनों करना होगा तो इसलिए। अर्जुन सर और प्रदीप सर ये दोनों लोग मिलके बढ़िया पढ़ाए थे, सब कवर हो गया? सर बढ़िया पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा। और ये केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आपने किया होगा? केमिस्ट्री में सर हम्म। उसमें भी 30 35 ठो। चलो ठीक है। देखो, क्वेश्चन ज्यादा करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन अगर नहीं सर, कम ही करो, सर। सही किए होगे तो सिलेक्शन हो हाँ। जाएगा। यस ठीक सर। है ना? सिलेक्शन के हम्म। लिए आप कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, बीएचयू कर रहे होगे जो? बीएचयू। हाँ अच्छा अच्छा। तो वाराणसी से ही रहने वाले हो शायद, मुझे हाँ नागेंद्र सर हाँ ने हाँ, बताया था ना? वाराणसी से ही। चलो हाँ। ठीक है। तो अब थोड़ा सा धैर्य रख के रिजल्ट का इंतजार करो, तो पढ़ाई लगातार करते रहो। ठीक है। यस सर। बेहतर होगा। तो अभी आ गए हो घर पे सेंटर से? हाँ, 7:30 बजे तो छूटे कुल थे। मिला जुला के कहना क्या चाहते हो कि जो बच्चे अगर अभी आगे पेपर है तो फिजिक्स में कौन कौन से हाँ, चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाए ताकि उनका काम हो जाए? फिजिक्स वो क्या कहते हैं सर, वो है ना, एक शुभम सर हैं, और हम्म। जितना बताए हैं बस वही इम्पोर्टेंट है। ये शुभम उसी। सर और नागेंद्र सर ये दोनों लोग मिलके फिजिक्स पढ़ाए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं, हाँ हाँ क्योंकि सिंगल किसी के मान का तो नहीं था 2 महीने में कंप्लीट करना सिलेबस ना। फिर भी हाँ लगातार हाँ। क्लासेज हुई इतनी, तो उसके बाद भी ठीक है। हम्म। तो मतलब सही है। सभी चैप्टर्स पढ़ना है या कोई ऐसा नहीं चैप्टर सर, नहीं जिससे ज्यादा सभी चैप्टर्स क्वेश्चंस, नहीं। जिससे ज्यादा हम चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा ज्यादा है? चैप्टर सर फर्स्ट पेपर से ज्यादा उठाया था, उसके बाद सेकेंड में हाँ। अर्धचालक, उसके अच्छा। बाद उसके पहले एटम ये जो होता है। गेट वगैरह से क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ हाँ, गेट से नहीं, गेट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पिछली साल पीएन गेट से संधि, क्वेश्चन आया बस था। पीएन संधि तक लिमिट था। अच्छा, पीएन से नहीं था में था। बस। नहीं उसके हो बाद सकता। अच्छा, डी हाँ, और पीएन संधि था, उसके बाद वो परमाणु के पहले चैप्टर होता है सर, एटम वाला। उसके नाभिक पहले वाला। हाँ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु, नाभिक
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उधर से आता मतलब कि एकदम या तो आगे से उठाया था एकदम, या तो पीछे से उठाया था, बीच में से बहुत कम उठाया था। बीच में से मतलब इधर वेव ऑप्टिक्स हाँ, और और ये सर ऑप्टिकल में से बस एक को क्वेश्चन आया था, वो मोटाई वाला भी आया था, आभासी ज्ञात करना था, हम्म। बस एक को आया था। अच्छा अच्छा। और इधर हम्म। आपका जो अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन थे कि नहीं? प्रत्यावर्ती धारा से हाँ था। था। अच्छा, मतलब कुल एक आखो ओवर था। ओवर ओवरऑल अगर उनको पढ़ना है तो स्टार्टिंग के दो तीन, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हाँ, वो तो सर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट पढ़ लें मोस्ट अच्छे से। इम्पोर्टेंट। अच्छा, एकदम मैग्नेटिक सर। फील्ड से क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ वही तो बता रहे सर, वो भी इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक था। फील्ड से क्वेश्चन था, मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड से से बस एक क्वेश्चन था। मतलब एक कम एक इम्पोर्टेंट है। एक और लास्ट में जो नहीं। आपका, हाँ, हाँ लेकिन हम कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड में वो सबसे ज्यादा नहीं सर, पोटेंशियल में ना सबसे ज्यादा यही पूछा था कि जैसे केंद्र पर हमें निकालना हो, फिर बाहर निकालना हो, उसके अंदर अच्छा अच्छा, कॉलम में आया था। बायो तीन सेट चार वाला। थे। नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर आया था कि अच्छा जैसे ठीक अगर है। कोई भी गोले के अंदर होगा तो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहता है तो वो जो हाँ, सर गास ला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे तो बहुत गॉस लॉ क्वेश्चन से। आया था। और तो नागेंद्र सर लास्ट में फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बताए थे, हाँ पहले ही हाँ बताया था हाँ कि गॉस लॉ वाला पढ़ के जाने के लिए। हाँ हाँ, वही सब सर। हम्म। तो अच्छा। इसलिए वो लोग मतलब पीछे का जितना है वो जितना भी सर, आप भी तो केमिस्ट्री पढ़ाते सर, हाँ वो केमिस्ट्री का जितना भी एटम हो या फिर ये जितने भी आधुनिक है हाँ उसमें से हाँ। जरूर आया था। अच्छा, ये इसमें केमिस्ट्री में कौन कौन से, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे कि नहीं? जैसे सर्वेसर आपका फिजिकल विलियम केमिस्ट्री पढ़ाए में थे, सर ठोस अवस्था से यही सब पहला पढ़ाए थे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिफ्थ नहीं से नहीं, रसायन तक। पांच से सर नहीं आया था, बस चार तक। और चार सबसे तक। ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, और फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। रासायनिक बल गति से तो सर हमें लगता है 10 में से तो 6 क्वेश्चन रासायनिक बल गति रासायनिक से आया था। बलगति से वो। अब बहुत सरल सरल आया था सर सब। सर, ग्राफ रॉप से क्वेश्चन था कि नहीं? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, ग्राफ ग्राफिक ग्राफ वाला नहीं क्वेश्चन था? नहीं, ग्राफ एक आपको फिजिक्स में आया था बस। अच्छा अच्छा। हाँ और उसमें वही, उसमें वही हमको लगा था हाफ टाइम उसमें पीरियड सर वगैरह याद है निकालना। फोटो डायोड ट्रायोड में मतलब सॉरी करें वो उसमें आया था, मतलब कि वो गेट में, गेट वो पीएन संधि डायोड में जो होता है सर अच्छा वो हाँ, समझ गया समझ गया। एलईडी होता है एक होता है और एक जेनरेटर। हाँ वही उसी में से आया था, बस उसी का नहीं तो फिर इधर नहीं था। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिलियन से भी सर, उसमें जो अणु संख्या गुणधर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से भी क्वेश्चन आया था। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सर राउल्ट ला, हाँ हाँ। जिसमें उसमें सर पूछा था क्वेश्चन ऐसा कि इनमें से कौन सा आदर्श विलयन बनाते हैं, तो उसमें बहुत ऑप्शन दिया था और सब सर एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, अच्छा। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया था। और ऑर्गेनिक के लिए सर भी वहीं से उठाया था, ऑर्गेनिक का तो रिएक्शन एग्जाम्पल से तो उठा ऑर्गेनिक दिया। में। ऑर्गेनिक में जितना सुजीत सर पढ़ाए थे सब वहीं फंसा था। अच्छा। और एनसीईआरटी से ज्यादा सर क्वेश्चन उठाया था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। बल्कि मैथ। हमें तो लग रहा है पूरा क्वेश्चन मतलब एक फ्रेंकल दोष होता है तो उसका पूरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी उठा कर दे दिया था। अच्छा, एनसीईआरटी का उठा के दे दिया था। हम्म। अच्छा, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन वो आ रहे हैं। इसलिए सर केमिस्ट्री में पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, उसके बाद ऑर्गेनिक में सर हेलो एल्केन मतलब पूरा ही इंपॉर्टेंट है उसमें, पूरा जितना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर है बहुलक से लेकर जितना भी चैप्टर हो सर सब अच्छा। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ आप हर मुझे हर से कि, एक क्वेश्चन आया था। अच्छा। और उसमें भी सबसे ज्यादा सर बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम, हाँ। इसमें एल्कोहल दे दिया था, उसमें छाटना था किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, ये ज्यादा क्वेश्चन दिया था, तो वो दो तीन तो क्वेश्चन तो यही दिया था। अच्छा अच्छा, वो एसिडिटी हाँ। और बेसिक प्रॉपर्टीज था। और ऑर्गेनिक में सर किसी को भी बता दीजिएगा कि वो मतलब कि जितने भी एनसीईआरटी हो या जो भी सर अपने से बता दीजिएगा कि जैसे कि मतलब बढ़ता हुआ एनसीईआरटी क्रम, जैसे कि एग्जाम्पलर। मेथेनॉल हो गया इथेनॉल हो गया, फिर उसी में कार्बोक्सिलिक जैसे आ जाता है तो कैसे उसका क्रम होगा, घटता हाँ, हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम। एसिडिटी क्रम और हाँ बेसिक क्रम ये ना। इस पर आया था क्वेश्चन सर, जो आता कि है। हमको लगता है बेसिक जीओसी क्लास जो हमने स्टार्ट किया था, बाद में सर्वे हाँ सर तो ने वो उसे कंप्लीट, उसमें से वो सही था। वहां से क्वेश्चंस बने होंगे आपके ना। हाँ हाँ एकदम प्लस अच्छे से सर। वो जो प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, से क्वेश्चंस। हाँ वही मतलब बढ़ता हाँ, हुआ वही घटता हुआ क्रम। उसी से तो बता पाओगे आप। हाँ हम्म उसी से हम्म बेसिक हम्म जीओसी क्लियर होगा। हम्म। ठीक है, बढ़िया है। और ये मैथ में कौन प्रायिकता वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन था कि नहीं? प्रोबेबिलिटी से था। उसके बाद वो सर बताए थे ना, अर्जुन सर जितना बताए थे चैप्टर सब इंपॉर्टेंट था, उतना सभी से से आया ही था। उतना ही शायद था। एक को ज्यादा आया ना, क्योंकि हम यूट्यूब में उनका देखे थे, मतलब डाले थे एक दिन पे, मतलब कि जब हम देखे थे तो हम्म उसमें अर्जुन सर जितना बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये मेन चीज सर कि हम हमारे जो तैयार था बस वही किए हैं हम, और मतलब ऑनलाइन क्लास ले नहीं पाते थे हम उतना। अच्छा लेकिन फिर अच्छा। भी जब देखे उनका अर्जुन सर का तो हम कहे पहले जितना तैयार है बस उसी को। रिवाइज ये कर फिर लें। हाँ बस
क्योंकि कि मतलब उतना रिवीजन समय अगर नहीं नहीं पड़ा है करोगे ना। तो फिर समय मतलब जो पढ़ा है वो भी भूल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर हाँ पाओगे। वही चीज वही चीज। ठीक है। इसमें सर सबको करिए बस रिवीजन करिए जितना हाँ, पढ़ाया मैंने गया तो है। लास्ट टाइम ही 3-4 वीडियो बना के एक ही बात बोला, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, केवल रिवीजन और हम्म, प्रैक्टिस, दो चीजें जो कि सिलेक्शन दिला सकती हैं। अभी से भी यही हाँ है, नया चीज पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, जो पढ़े एकदम हैं नहीं तो सर एकदम ठीक। नहीं। जितना हाँ सर पढ़ाए हैं आप लोग बस उसी को रिवीजन कर ले बस। हाँ हाँ, ठीक थोड़ा है। सा क्वेश्चन को गेस करना सीख ले सर, मतलब हाँ, कि जैसे किस कि सेक्टर उसके से आधार हमें पे कैसे आपको लगे क्वेश्चन अपने से भी बना ले, बने। मतलब कैसा है। हाँ, वो तो वही कॉमन चीज। सेंस डेवलप हो जाता है पढ़ने के बाद, जो हाँ पढ़ेगा तो उसका वही हो चीज। जाएगा। ठीक है। हाँ बस ठीक है रिवीजन दिव्यकरण, करते रहेंगे। अच्छे से तैयारी करो और